So this is worksheet number 7, EMC worksheet for class 9th and 9 to 12th, तो सबकी सेम है ये। तो ये आपको यहाँ नाम लिखना है अपना, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ टीचर, क्लास, डेट, ये आपको वर्कशीट के ऊपर लिखना है। उसके बाद आपको ये है EMC वर्कशीट नंबर 7। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको ये दुनिया में, समाज में जब आप बड़े होके जाओगे तो आप ही तो रहोगे ना। जैसे छोटे बच्चे हैं, बड़े होके वही तो समाज को बनाते हैं। तो ये आपको इसलिए कराई जा रही है कि आपको आगे चीज़ें सीखनी है। जो आजकल आप देखते हो इतना सारा अपराध बढ़ रहा है, लोग तंग हो रहे हैं, आपस में बच्चे वो नहीं कर पा रहे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, समाज में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, वो चीज़ें हम सीख रहे हैं। जब समाज में हमें आगे बढ़ना है, अपना बिजनेस करें, जब हम कोई भी काम करें तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हमें सीखनी चाहिए अभी से, ताकि आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना आए। जो चीज़ें हम साइंस में, मैथ्स में सीखते हैं वो हमें हेल्प करेंगी, हमारी नॉलेज है वो जो सब्जेक्ट सीखते हैं। लेकिन समाज में रहना कैसे है वो भी सीखना है। पहले तो लोग वैसे ही जानते थे, लेकिन आजकल क्या है कि वो भी हमें सिखाना पड़ेगा। बाहर बड़े बड़े देशों में भी ये सिखाया जाता है कि हमें समाज में कैसे रहना है, ताकि झगड़े ना हो आपस में, और झगड़ों से नुकसान होता है, और अगर एक दूसरे से मिलकर रहेंगे तो फायदा है सबका। तो इसमें ही एक कड़ी है हमारी जो हम कर रहे हैं, ये प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अलग अलग चीजें सिखाई जा रही हैं, इसमें बताई जा रही हैं। कम्युनिकेशन होता है कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। वही बात तुम्हें दुनिया में मशहूर कर सकती है, दुनिया में अच्छा साबित कर सकती है। वही बात करने का तरीका, बात वही होती है सबकी। भाई सबको अच्छा समझाते हैं, सबको सही समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो वही बात तुम्हें आगे ले जा सकती है, वही बात तुम्हें दुनिया में सबसे पीछे भी कर सकती है। तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारा समझाने का तरीका, वो तुम्हें आगे भी कर सकता है दुनिया में, और वो तुम्हें दुनिया से पीछे भी ले जा सकता है। पिछले सप्ताह में, इसके पहले आपने जो आपने वर्कशीट करनी है की है, तो उसमें था कि आपको अपना करियर कैसे चुनना है। करियर मतलब क्या काम करेंगे हम पहले क्षमताएं देखें अपनी। कई बार हम कोई ऐसी चीज़ सोच लेते हैं इमेजिनरी कि हम ये करेंगे, जबकि हमें पता है कि हम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। तो उसके लिए हमें क्षमता पहले देखनी पड़ती है, हमें क्या क्षमता है, कहाँ हमारा इंटरेस्ट है, हमारी एबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं। वो चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग करियर लोगों से पूछते हैं कि इस काम से हम क्या करियर बना सकते हैं। सिंगिंग में मैंने बताया था, डांसिंग में, पढ़ाई लिखाई में कोई अच्छा है, कोई को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो वो बुक्स लिखने भी लग जाता है। तो किसी भी करियर में अगर आप कोई भी करियर बनाओ, चाहे आप एक्टर बन जाओ, चाहे आप सिंगर बन जाओ, चाहे आप बुक राइटर बनो, तो बहुत सारे ऑप्शन है ना। चाहे आप इंजीनियर बनो, चाहे आप डॉक्टर बनो, आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी आनी चाहिए। असल में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों को लगता है कि उनकी बात का कोई असर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रभावी संचार करना महत्वपूर्ण है। प्रभावी संचार मतलब अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की भी सुननी है। इसलिए जब भी आपको बोलना सीखना है तो उससे पहले आपको ध्यान से सुनना आना चाहिए। हम कहते हैं कि बोलते रहें, खाली बोलते रहने से नहीं आपको आएगा कुछ। आपको ध्यान से पहले सुनना आना चाहिए लोगों को। लोग वीडियो देखते हैं, बहुत सारे सीखते हैं कि कैसे बोलना है। तो सबसे पहले आपको, जब भी आपने स्टार्ट किया होगा बचपन में, बोलना बाद में स्टार्ट किया, पहले आपको सुनना आया। आप सुनना शुरू से आते था, आपको बोलना नहीं आता था, क्योंकि पहले सुनना जरूरी है। जो हम सुनेंगे वही उसी हिसाब से हम बोलेंगे। इसीलिए हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अच्छे लोगों का मतलब कि जो समाज के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हम भी वैसे ही सोचने लगेंगे, हम भी उनकी तरह हम अपना बोलने लगेंगे। अगर हम रहें कहीं ऐसी जगह में यहाँ लोग गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि जो हमारे आसपास हम सुनेंगे वही हमारी भाषा में आ जाएगा। तुम्हारी अलग अलग भाषा है सबकी। बहुत बच्चे कुछ अलग भाषा बोलते हैं, तो वो इसीलिए बोलते हैं कि क्योंकि वो सुन रहे हैं, उसको जैसे सुन रहे हैं बचपन से वैसे ही बोलना शुरू करते हैं। लेकिन उसको भी सुधारा जा सकता है। अगर कोई उसमें गड़बड़ है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं हम? उसको भी हम कई चीज़ों से सुधार सकते हैं। आदमी अपने माहौल से निकल के ऊपर फिर भी आ जाता है, अगर वो ध्यान से लोगों को सुनता है और
बोलता है। अब इसमें आपको चित्र दिया गया है, आपको चित्र दिखाई दिया होगा। ये आपको थोड़ा इसमें वर्क करना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से नहीं, इसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा इंपॉर्टेंस इसकी कि हम क्या कर रहे हैं। रवि, इसमें आपको कहानी के माध्यम से और थोड़े किसी उसके माध्यम से दिए जाते हैं चीज़ें, ताकि आप इजीली कम्युनिकेट, यही है कम्युनिकेशन। अगर हम ऐसे ही बोलते रहें बोरिंग हो जाएगा। रवि, मेरा जन्म रविवार के दिन हुआ इसलिए मेरा नाम रवि रखा गया। फिर मिन्नी बोलती है, ये बच्चे हैं कुछ जो बात कर रहे हैं, हम भी तो बातें करते हैं ना ऐसे अपनी अपनी। मेरी बड़ी बहन का नाम टिन्नी है तो मेरा नाम मिन्नी रख दिया, ऐसे ही रख देते हैं ना नाम, दो बहनों का एक जैसा नाम रख देते हैं। नरगिस, मेरी दादी को नरगिस के फूल बहुत पसंद हैं। नरगिस एक फूल है, पता लग गया तुम्हें, नरगिस एक पौधा होता है जिसके फूल होते हैं। फिर नई नई चीजें आपको सीखनी चाहिए, इसलिए मेरा नाम नरगिस रखा गया। सरबजीत क्या कह रहा है, मेरे पिताजी के मामा जी की याद में मेरा नाम सरबजीत रखा गया। तो सरबजीत के पिता के जो मामा थे वो उनको अच्छे लगते थे, उनका नाम था सरबजीत होगा, तो उसी हिसाब से उसने सरबजीत रख दिया। अब आपको यहाँ आपको क्या करना है एक्टिविटी, रवि, मिन्नी, नरगिस और सरबजीत एक दूसरे को अपने नाम की कहानी बता रहे हैं। अपने नाम के बारे में आप क्या सोचते हैं। जैसे यहाँ बच्चे जो बहुत सारे हैं हमारे, अभी इसमें से चले जाते हैं, कुछ हैं जो सुन रहे हैं इसको, अलग अलग नाम हो सकते हैं। किसी का नाम अर्पिता है, तो अर्पिता नाम के बारे में क्या सोचते हैं हम। या किसी का नाम सुनीता है, किसी का नाम यहाँ पे रवीना है, तो किसी का नाम यहाँ पे कुछ भी अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे मेरा नाम रुपिंदर है, तो हम अपने नाम के बारे में क्या सोचते हैं। पहले तो ये कि हमें अच्छा लगता है नाम, क्यों अच्छा लगता है, किसने रखा, ये लिख सकते हैं। अपने नाम से संबंधित कोई चित्र बनाइए या चित्र चिपकाइए। चित्र बनाना आना चाहिए, कैसा भी बनाओ, कॉन्फिडेंस रखो इम्प्रूव करने का। तो कोई भी अपने नाम से संबंधित चित्र बनाओ। जैसे मुझे रुपिंदर बनाना है, तो रुपिंदर के नाम से मेरे को क्या याद आता है, मैं अपने नाम से किसको रिलेट करता हूँ वो बना सकती है। किसी फूल का चित्र हो सकता है, किसी भी चीज़ का आप जिसको अपने नाम से रिलेट करते हो, अपने नाम से जोड़ के देखना चाहते हो, वो चित्र आप बना सकते हो सकता है तुम अपने आप को कुछ और ऊंचा समझते हो कि मैं फौजी हूँ, जो भी आप समझते हो चित्र बना लो अपने नाम से संबंधित, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है ये। फिर है आपके नाम की कहानी क्या है। कहानी क्या होती है, जैसे उन्होंने कहानी बताई ऊपर, रवि ने बताया कि मेरा जन्म रविवार को हुआ इसलिए मेरा नाम रवि रख दिया। ऐसे ही सरबजीत ने बताया कि मेरे पिताजी के मामा जी का नाम का उनकी याद में रखा उन्होंने। तो ऐसे आपको नहीं पता होगा आपके नाम की कहानी क्या है। हो सकता है आपने कभी पूछा होगी, मम्मी मेरा नाम ऐसा क्यों रखा, ये नाम क्यों रखा है मेरा, तो इसलिए आप मम्मी से पापा से पूछा हो, दादी दादा से जिसने भी रखा। नहीं पूछा आपने तो आप पूछिए घर में कि आपका नाम ये क्यों रखा। कुछ ना कुछ सोच के ही नाम रखा जाता है, माँ बाप सोच के रखते हैं कुछ ना कुछ। अपने नाम की कहानी जानने के लिए उनसे क्या प्रश्न पूछें। क्या पूछोगे कि मम्मी मेरा ये नाम का मतलब क्या है, मतलब उनको नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं अपने नाम का मतलब। फिर उनसे पूछना कि आपने जब नाम रखा था क्या सोच के रखा था हमारा नाम, कि क्या कहानी थी। कई बार कहानी होती है कि आप इस दिन पैदा हुए थे, या उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी, किसी देवी देवता के नाम पे रख दिया, या किसी ने कहा था, किसी को मानते थे वो, जब बुआ ने रखा था नाम सोच के। तो ये आप इसमें कहानी लिखेंगे अपने अपने नाम की। ये तो अपने बारे में आप सोच रहे हो ना। कोई आपसे पूछ ले, जो बड़े लेखक होते हैं वो कहानी बताते हैं ना अपनी, कि हम ऐसे लिखना शुरू किया हमने, हम यहाँ रहते थे, उनकी जीवनी लिखी जाती है। जब आपकी जीवनी लिखी जाएगी, आपके ऊपर किताब लिखी जाए, कितना बड़ा नाम होगा। देखो अब्दुल कलाम जी के ऊपर किताब लिखी गई, बड़े बड़े उनके ऊपर किताब लिखी जाती है, पिक्चर बनती है, तो उसमें बताते हैं ना कि उनका नाम ऐसे क्यों पड़ा। तो आप बताओगे क्या फिर। इसलिए अपने बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका नाम क्या है, कि वो नाम आपका कैसे पड़ा। तो आप क्या अपने परिवार से पूछ सकते हो। फिर है आपके पास अपने किसी साथी को फोन करके, अब तो फोन पे चल रहा है, बहुत सारा नेट पे चल रहा है सब कुछ, व्हाट्सएप फोन कुछ भी कर सकते हो। अपने साथी को, अपने दोस्त को, जिसको आप अपना मित्र दोस्त सहेली समझते हो, उसको फोन करके अपना नाम की कहानी बताइए कि मेरा नाम ऐसे पड़ा था। हम बातें बहुत सारी करते हैं ना। अब लिखिए, जब आपने उस साथी से बात की, अपने दोस्त से, मित्र से, सहेली से, आप क्या वो बहन भी हो सकती है जिसको आप अपना दोस्त मानते हो, भाई भी हो सकता है, तो उससे आपने बात की, तो उसी को क्यों चुना। क्या आप अपने बारे में उससे बात करना आपके लिए आसान था इसलिए चुना। तो ये लिखना है। फिर आपको यदि यही बात किसी नए साथी को बतानी हो तो क्या उसे
अपने नाम की कहानी बताना मुश्किल होगा। अगर किसी नए आदमी को बतानी हो, नया कोई, वो तो आपका जानना पहचाना साथी था, दोस्त था पहले से, अगर किसी नए आदमी को बतानी हो अपनी कहानी तो क्या मुश्किल होगा। नए आदमी को कैसे, मैं सोच रहा हूँ कि सारे बच्चे तुम बहुत नाम कमाओ, तुम बहुत इतने ऊपर हो जाओ कि हमें पता, हम देखें कि हाँ टीवी पे हमें दिखाई दो कि ये बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है, 10वीं क्लास में मेरे पे पढ़ता था, कभी कभी मैंने इसको, मेरा क्लास टीचर था इसका। अगर तुम याद रखो मुझे तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद रखो तो भी मुझे तो कम से कम उसमें उस पर दिखे टीवी पे कि हाँ जी ये बच्चा मेरे स्कूल से पढ़ के गया है, तो मुझे तो पहचान आ जाएगी कि ये बच्चा था। तुम बड़े होकर शक्ल चेंज हो जाएगी थोड़ी, पर नाम तो रहेगा। अगर नाम इतना कमाओ कि तुम कहानी अपनी बताओ, तो नया साथी कौन होगा फिर जब तुम टीवी पे अपनी कहानी बताओगे कि मैं बचपन में ऐसा था, इस स्कूल से पढ़ा था। तो क्या आपको अपने नाम की कहानी बताना आसान होगा? जो मशहूर लोग होते हैं वो किसी से घबराते नहीं, वो सब कुछ बता देते हैं अपना। तुमने देखा कि इतने बड़े बड़े लेखक, उनका इंटरव्यू आता है तो उनके बारे में पूछा था ना आपने, मोदी जी का इंटरव्यू, जब बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू देखा तो मोदी जी शर्माते थोड़ी हैं, वो साफ बताते हैं कि मैं तो चाय बेचता था। तो इस तरह से तुम्हारी जब कहानी, तुम क्या बता सकते हो दुनिया को, तो एकदम से थोड़ी सोचोगे। फिर जो कहानी है पहले पता होनी चाहिए ना अपनी। अपने बारे में बात करना आसान नहीं होता, हम बहुत सारी चीजें छुपा के रखते हैं अपने बारे में। यदि ईमानदारी से बात रखी जाए तो सारे सुनते हैं। जैसे आप देखते हो बड़े बड़े नेता आजकल तो टीवी पे इतना आता है, मीडिया में बता रहे हैं अपनी बातें, अगर ईमानदारी से रखेंगे तो सारा हर कोई सुनेगा। अगर वो गलत ऐसी बोलेंगे तो लोगों को तो पता ही है, मुझे तो पता ही है ना कौन कौन बच्चा काम करता था। अगर तुम आज कल जाके कह दो मैं तो बहुत होशियार था, मैं तो सारा काम फटाफट कर देता था, मैं तो हर एक बात सुनता था टीचर की, हम कुछ बोलेंगे थे पर हमें पता तो है कितना सुनते थे, कौन कौन सुनता था कौन नहीं सुनता था। तो ईमानदारी से अपनी बात पाएगा कि मैं क्यों क्या क्या। तो ईमानदारी से बात करनी अच्छी होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ईमानदारी से हम बात करेंगे, अपनी सही बात बताएंगे तो सामने वाला सुनेगा या नहीं, या हम बहाना बनाएंगे तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि बहाना बना रहे हैं? तो ये आप समझ गए। फिर है पिछली गतिविधि में आपने अपनी बात को कहने के बारे में समझा, इससे पहले आपने समझा कि बात कैसे कहनी है। आइए हम अब इसमें सुनेंगे सुनने के बारे में कि सुनना कैसे है। खाली कहने से नहीं होगा, सुनना भी है। तो आपको इसमें एक्टिविटी करनी है। क्या एक्टिविटी करनी है आपको? इसमें आपको करना है जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में सोचना है, जब अपने लोगों से, अपने परिवार के दो सदस्यों से, दो सदस्य कौन होते हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, तो दो लोग लेने हैं। एक आदमी अपनी वो बताएगा कि मैं कब खुश था, कब परेशान था, कब मैं उत्साहित था, कब मुझे बहुत खुशी थी, कोई भी हो सकता है। फिर आप अपनी बात बताएंगे, जो उन्होंने बताया उसी को आप अपने शब्दों में बताएंगे, और ये दोनों की बात सुनता है। 3 लोग होंगे इसमें, एक आप होंगे, 2 लोग और होंगे, आपके भाई बहन हो सकते हैं सदस्य। तो आपका एक आपको बता रहा है कि वो कब खुश थे, कब उदास हुए, कब परेशान हुए, याद करके बता रहा है। फिर उसी तरीके से उसकी बात को सुन के आप वैसे के वैसे जैसे उसने बताया वैसे बताओ।